अब अपन आएंगे आखिरी में, जब इसके बाद में ऐसा होता है कि 2010 में वर्डिक्ट आता है और फिर एक लोकमत टाइम्स में बहुत बड़ी हेडिंग आती है कि लैंड डिवाइडेड नेशन यूनाइटेड, यानी जमीन का बंटवारा हो गया लेकिन देश एक हो गया। और उस टाइम पे अपना जो साइकी थी, अपनी साइकी में वो अपना उसको अपन उसका जजमेंट का अपन को सत्कार किया कि ये अच्छा हो गया, इसका समाधान हो गया। लेकिन अगर अपन आज अगर देखेंगे तो वो जगह का समाधान नहीं था, वो जगह का समाधान अब हुआ है। और फिर क्या होता है कि 2014 में मोदी जी की सरकार आती है। 2014 और 2019, 2014 में यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो पॉलिसी बैलेंस रहती है, जो बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, तो उनसे 10 साल का पीरियड रहता है, पब्लिक की बहुत परेशान हो जाती है यूपीए से। तो वो एक मेजॉरिटी मैंडेट से बीजेपी को 282 सीट्स देके सत्ता में स्थापित करती है। तो 2014 का इलेक्शन राम मंदिर के मुद्दे पे नहीं लड़ा गया था। 2014 के बाद में फिर मोदी जी का जो 5 साल का जो पीरियड था उसमें उन्होंने डिमोनेटाइजेशन लाया, जीएसटी लाया, नए चीजें लाया। तो और उसके बाद में इलेक्शन आते आते बालाकोट का विषय आया कि बालाकोट में जाके स्ट्राइक किया। तो 2019 का जो इलेक्शन था वो नेशनलिज्म के मुद्दे में लड़ा गया था और बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली। उन्होंने हिस्टोरिक मैंडेट लिया। पहली बार कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज रिपीटिंग द टर्म इन द सेंटर। 2019 के बाद में जब मोदी जी को वापस सेकंड बार सत्ता मिली, तब उन्होंने बोला कि चलो ये मामले का निवारण करे जाए, ये सबसे इंडिया में सबसे पुराना मुद्दा है, इसका निवारण करना चाहिए। तो उन्होंने फिर बैठकों का दौर शुरू किया, आर्बिट्रेशन कमेटी बनाया। उसके अंदर के श्री ये जो थे श्री थे और बाकी मुस्लिम धर्म गुरु थे, इन सब की बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं था, तारीफ वाला विषय था। फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की एक बेंच का गठन हुआ। उस 5 जजेस के अंदर जस्टिस आपके रंजन गोगोई थे, आपके चंद्रचूड़ थे, आपके अशोक भूषण जी थे, जस्टिस बोबड़े थे और जस्टिस अब्दुल नजीर थे। अब जैसे देखे जाते हैं कि कोई भी दोनों हाईकोर्ट के बेंच के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जज बेंच में भी एक माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन था। हाईकोर्ट के बेंच में जस्टिस यशोकांत थे, सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर थे। तो ये लोगों ने 6 अगस्त 2019 से 40 दिन का उन्होंने एक सेशन लिया, एंड इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट केस इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 40 दिन तक इन्होंने सुनवाई किया और 40 दिन की सुनवाई के बाद में इन्होंने 9 नवंबर 2019 को उसका रिजल्ट रखा। 9 नवंबर 2019 को क्या होता है कि जब सुबह सुबह कोर्ट की प्रोसीडिंग्स खुलती है, अपन जब देखते हैं कि 5-0 इट वाज अ यूनानिमस, एक मत से 5 जजेस बोलते हैं कि नहीं, ये जगह जो पूरी है, ये पूरी जगह सेंटर को दी जाए। सेंटर ये जगह एक ट्रस्ट का निर्माण करेगा और वो 3 महीने में ट्रस्ट का गठन करेगा। और उस 2.77 एकड़ की जो जगह जो पूरी इन्होंने रामलला विराजमान को दिया था, उसके एवज में मुस्लिम पक्ष को उन्होंने अयोध्या की ही सीमा के अंदर एक 5 एकड़ का एक उन्होंने अलग लैंड अलॉट किया मस्जिद बनाने के लिए। तो क्या फैक्टर्स थे कि जो 5 जजेस ने एक मत से बोला कि ये जगह रामलला विराजमान को दी जाए। सबसे पहले तो उन्होंने हाईकोर्ट के जो डिसीजंस थे उसकी उन्होंने एक स्ट्रिक्चर पास किया, भर्त्सना किया कि वो बोले कि ये क्या सोल्यूशन है कि आप 1/3 आप सेंट्रल डोम रामलला को दिया जाए, बाहर का चबूतरा निर्मोही को दिया जाए, बाकी सुन्नी को। हाउ इट इज पॉसिबल टू डिवाइड अ सिंगल प्रॉपर्टी इनटू 3 पार्ट्स? ये तो क्या हो रहा कि बोले आप एक नए प्रॉब्लम्स को आप जन्म दे रहे हैं, आगे जाके वो 100-200 साल तक ये केस चलेगा और झगड़े फसाद होंगे। तो फिर उन्होंने दूसरी बात बोला कि आपने ये 1/3 लैंड आपने निर्मोही आखड़े को कैसे दे दिया आपने? अरे निर्मोही आखड़ा वहां का पुजारी है, ये पुजारी आदमी कैसा वो प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है? आज मेरे घर में मंदिर है, आज वहां पे पुजारी आता है, वो पुजारी आके अगर पूजा करता है, कल जाके अगर वो कोर्ट में बोलता है कि मैं पूजा करते करते ये प्रॉपर्टी पर राइट करा, तो ऐसा थोड़ी रहता है। शेबाइट पुजारी को कानूनी लैंग्वेज में शेबाइट बोलते हैं और शेबाइट की
कुछ उनकी कुछ मर्यादा रहती है, उनके कुछ ये रहते हैं, रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। शेबाइट कैन नॉट बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तीव्र निंदा किया कि हाउ यू कैन पास द जजमेंट्स, कि आपने निर्मोही अखाड़े को बंधन दे दिया है। तो चलो फिर अब ये विषय ऐसा होता है कि 5 जजेस के खंडपीठ ने ये हिंदू के फेवर में कैसा जजमेंट दे दिया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स कि हिंदू कुड हैव अ बेटर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट था 3-4 चीजें थी उसके अंदर कि हिंदू पक्ष ने एक कंटिन्यूअस वर्शिप का एक उन्होंने सामने रखा सुप्रीम कोर्ट को कि 1526 से बाबर के काल से 1858 तक ये 350 साल में हिंदू पक्ष ने यहाँ पे कंटिन्यूअस पूजा किया है ना। अभी हमने जो पार्ट बात किया कि ब्रिटिश मिशनरीज की बात किया, आपके विलियम फिंच हो गए, जोसेफ स्टीफन थैलर हो गए, जेम्स मिल हो गए, मॉन्टगोमरी मैकिन हो गए, इन सब लोगों के जो मिशनरीज थे, इनकी सबकी डायरीज में एक कॉमन बात क्या थी, हिंदू श्रद्धालु आ रहा है, सरयू में डुबकी लगा रहा है, जन्म स्थान पे जा रहा है, माथा टेक रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है। कहीं भी कोई भी मिशनरी ने, कोई भी फॉरेन मिशनरी ने वहां पे मस्जिद के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, ना कभी बोला कि यहाँ पे कभी नमाज पढ़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बताया कि आप बताइए कि आपके पास में क्या प्रमाण है कि आपने 1526 से लेकर 1858 तक आपने वहां पे नमाज अदा किया है। मुस्लिम पक्ष के पास में इसका प्रमाण देने के लिए एक भी पुरावा नहीं था। तो बाय वर्च्यू ऑफ continuous worship, the Hindus had a better claim over the structure than the Muslims. नंबर 1 हो गया। अब फिर एक अपने कानून में एक लैंग्वेज है कि पोजेशन बाय द वे ऑफ एडवर्स पोजेशन की बेसिस के ऊपर हमको दावा मिलना चाहिए। एक आए गुंडा आता है, घर पे कब्जा कर लेता है, 20 साल तक वो घर पे बैठा रहता है, फिर बोलता है कि भैया 20 साल से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बाय द वे ऑफ एडवर्स पोजेशन ये प्रॉपर्टी मेरी है। सुप्रीम कोर्ट उनको बोलता है कि ये हाउ यू कैन से कि एडवर्स पोजेशन है। ये एडवर्स पोजेशन जो है, एडवर्स पोजेशन में क्या हुआ कि आउटर कोर्टयार्ड और इनर कोर्टयार्ड, आउटर कोर्टयार्ड के ऊपर हिंदूज का हमेशा कब्जा रहा हुआ है, आउटर कोर्टयार्ड पे हिंदू का हमेशा कब्जा रहा हुआ है। तो आउटर कोर्टयार्ड के ऊपर रामचबूतरा हो गया, सीता रसोई हो गई, भंडारा हो गया, हाँ ये सब चीजों के ऊपर ये जब से ढांचा बाबर ने तोड़ा था, तब से हिंदू पक्ष को आउटर कोर्टयार्ड उसके हमेशा एक्सक्लूसिव राइट उसके दावे में रहा। तो यू कैन नॉट क्लेम दिस प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजीशन। तो आपका ये जो एडवर्स पोजीशन का जो क्लेम है, ये आपको निरस्त करते हैं। और हिंदू पक्ष का हमेशा था कि ये जो भारत का आउटर कोर्टयार्ड के ऊपर जो उनका जो एक्सक्लूसिव राइट था, वो उनका प्रूव हो चुका है। यानी 1526 से लेके हिंदू पक्ष ने यहाँ पे हमेशा पूजा किया, और उसके 1858 के पहले भी वो सेंट्रल डोम के अंदर रामलला का जो छोटा सा ये जो प्लेटफॉर्म था, वहां पे भी पूजा अर्चना करता था। तो इवन इसमें 3 चीजें थी, कंटिन्यूअस वर्शिप, एडवर्स पोजीशन और एक्सक्लूसिव राइट। ये तीनों बेसिस के ऊपर हिंदूज का क्लेम मुस्लिम्स के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उसी बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, द हिंदूज आर हैविंग अ बेटर क्लेम, और उन्होंने 5-0 के वर्डिक्ट से ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सेंटर को दिया। सेंटर को बोला कि आप एक ट्रस्ट का निर्माण करो, और वो उसके अंदर 3 महीने के अंदर आप ट्रस्ट का ये करो, हमको पता हो कि आपने क्या बताया। अब इसमें जो निर्मोही अखाड़ा था, उसको लगा कि हमारे साथ में अन्याय हुआ, हम यहाँ पे सदस्य से पूजा करते आए थे, लेकिन 2010 के जो हाईकोर्ट के वर्डिक्ट था, उसमें निर्मोही अखाड़ा को कॉन्सर्ट मिला था। तो हाईकोर्ट ने उनको थोड़ा सा रिलीज किया। हाईकोर्ट ने बोला कि आप ये जो ट्रस्ट बना रहे हैं, ये ट्रस्ट के अंदर निर्मोही अखाड़े के भी कुछ लोगों को वो ट्रस्ट का मेंबर बनाइए, तो दे विल नॉट फील चीटेड। उनको भी लगेगा कि इतने साल से ये पूजा अर्चना करते, तो इनको भी इनका राइट मिलना चाहिए। तो ऐसे इसी तरह से 9 नवंबर को एक हिस्टोरिक जजमेंट के बाद में जो 1000 साल से 500 साल के जो संघर्ष राम मंदिर का चल रहा था, उसे विराम मिला। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि 9 नवंबर को भारत में कहीं पटाखे नहीं फूटे। वो एक देयर इज ऑलवेज अ सेइंग कि बी ग्रेसफुल इन विक्ट्री एंड हम्बल इन द डिफीट। तो अगर आप
अगर आप जीत जाते हैं तो उसका बहुत अति उत्साह मत बनाइए, और अगर हार जाते हैं तो आप उसे विनम्रता से आपके हाथ स्वीकार कीजिए। तो इसी प्रकार से हिंदुओं ने भी उस संयम बरता, मुस्लिम ने भी बड़ा मन किया कि चलो भाई इतना बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़े जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया, तो उन्होंने सोच समझ के दिया होगा और हम इसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। ऐसे करते करते वो उसका जो निवारण हो चुका है। 500 साल की जो कानूनी लड़ाई थी और हिंदुओं को उनका राइट मिला, और उसके एवज में मुस्लिम्स को 5 एकड़ की जगह मिली। और इसी प्रकार में मेरा ये पूरा 4 पार्ट्स में मेरा पूरा टॉक मैंने आपको दिया। और इसमें मैं आपको सबको बधाई देता हूँ कि चलो अभी आगे के 2-3 दिन के बाद में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला जी की, और आओ हम सभी मिलकर उसका उत्सव मनाइए। जय श्री राम।